तो हम सब जानते थे कि एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग होने वाला था, पर अब उसे चेंज करके डॉक्टर डूम लाया गया है। पर ये शिफ्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये अभी देखना बाकी है। पर कैंग से डॉक्टर डूम की तरफ ये शिफ्ट बिना किसी फेस ऑफ के हो जाए, इसमें क्या मजा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या था सिनेरियो जब डॉक्टर डूम की वजह से कैंग की एक्सिस्टेंस खतरे में आ गई। जब एस्टैब्लिश किया गया था कि कैंग चाहे कुछ भी कर ले, डॉक्टर डूम ही मार्वल का अल्टीमेट विलन होगा। हम आज इस सवाल का भी जवाब देंगे कि डॉक्टर डूम हमें किस तरह टोनी स्टार्क के रूप में दिख सकता है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो आज की ये स्टोरी बहुत धमाकेदार और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है आइस एज के दिखने से, जहां कैंग एक मैमथ से लड़ने जाता है। वहीं पर ट्राइबल्स के बीच होते हैं डॉक्टर एनाटोली पेट्रोव, जो कि कैंग के साथ कुछ वक्त से थे। वो बताते हैं कि यही वो वक्त था जब उन्होंने कैंग को समझना शुरू किया। और फिर हमें कुछ वक्त पहले की कन्वर्सेशन दिखती है जब कैंग डॉक्टर पेट्रोव से मिलने आया था। कैंग उन्हें बताता है कि वो जानता है कि डॉक्टर पेट्रोव सुपर विलनी के ऊपर एक बुक लिख रहे हैं, जहां उनका ऐसा मानना है कि बुरे विलन्स के इतिहास में जितने भी विलन्स आए हैं उन सब में डॉक्टर डूम की बराबरी कोई नहीं कर पाया है। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मार्वल कॉमिक्स में किसी भी यूनिवर्स में डॉक्टर डूम सबसे बड़ा विलन रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे यूनिवर्सेस कैसे भी थ्रेट्स का सामना कर ले, पर उनका सबसे बड़ा विलन हमेशा डॉक्टर डूम ही रहा है। और ये बात हमने जोनाथन हिकमैन के फैंटास्टिक फोर रन में भी देखा है। पर कैंग को ये बात पसंद नहीं आई थी और कैंग उन्हें बताता है कि आपकी ये बुक बहुत पॉपुलर होगी, इसीलिए वो डॉक्टर पेट्रोव को अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो कैंग के साथ रहकर देख पाए कि कैंग कितना बड़ा विलन है। अब वापस यहाँ आइस एज में हम देखते हैं कि डॉक्टर पेट्रोव बता रहे हैं कि कैंग किस तरह खुद को ह्यूमैनिटी का पिनेकल मानता है। वो खुद को इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा एडवेंचरर मानता है। वो हर फील्ड में एक्सीलेंस पा चुका है और उसे अब बस चैलेंजेस ही पसंद है। डॉक्टर पेट्रोव आगे बताते हैं कि ये आइस एज के ट्राइबल लोग कैंग को अपना भगवान मानते हैं और अगर कैंग चाहे तो वो पास्ट में रुककर इनका गॉड बनकर रह सकता है। वो एवेंजर्स को बनने से पहले ही खत्म कर सकता है, पर फिर उस गॉड वाली जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। कैंग के लिए कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। वो खुद के बनाए नियमों को ही प्राइम मानता है, पर कैंग जानता है कि सबसे ऊपर होना कितना बोरिंग होता है और इसीलिए वो कभी कभी अपने लिए एक साथी चुनता है ताकि वो दूसरों के इंटेलिजेंस और ओपिनियंस को देखकर थोड़ा एंटरटेन हो सके। वो आगे बताते हैं कि कैंग ने इन ट्राइब्स वालों को पाल रखा है, पर कैंग को इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंग को इनके भले बुरे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता तो इस मैमथ को अपने गन से सीधा वेपराइज कर सकता था, पर वो इससे लड़ रहा है ताकि बस चैलेंज फील कर सके। और फिर हम देखते हैं कि कैंग ने उस मैमथ को मार डाला और रात होते ही सारे ट्राइबल लोग कैंग और डॉक्टर पेट्रोव के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सारे ट्राइबल लोग गायब हो जाते हैं। कैंग बताता है कि ये टाइम क्वेक की वजह से है। तब कैंग आगे बताता है कि अगर हम अपने टाइमलाइन को एक गिटार स्ट्रिंग की तरह अज्यूम करें तो उस स्ट्रिंग के किसी भी हिस्से को छेड़ा जाए तो वो वाइब्रेशन पूरे स्ट्रिंग में स्प्रेड होगी और उस स्ट्रिंग पर अगर कुछ एंड्स होंगे तो उस वाइब्रेशन से वो वहां से गिर जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारी टाइमलाइन के किसी एक पॉइंट पर कुछ तो गड़बड़ी हुई है और उस वजह से इस टाइमलाइन पर क्रोनल ग्रेविटी असर डाल रही है, जिससे ये एनॉमली पैदा हुई और हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि कैंग डॉक्टर पेट्रोव को अपने एक बेस में लेकर आता है जिसका नाम ओरेकल है और ये जगह है पूरे टाइम से बाहर। कैंग अपने नौकरों से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है और वो दिखाते हैं उसे वो सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो इस डिस्टरबेंस की वजह से क्रिएट होने वाली है, जिसपे कैंग डॉक्टर पेट्रोव से कहता है कि इन सभी में कुछ पॉसिबिलिटीज को होने से हमें रोकना होगा क्योंकि वो फिर मेरे एग्जिस्टेंस और मेरे रूल के लिए खतरा बन सकते हैं। तभी कैंग अपने नौकर को इस अनोमली का कॉज ढूंढने को कहता है और उसका नौकर उसे बताता है कि ये एक वाइल्ड टाइमलाइन की वजह से हुआ है और उस टाइमलाइन का नाम है 20208 मैंटिकोर ग्रीन और इस टाइमलाइन को इमॉर्टस ने काट कर अलग कर दिया था। अब कैंग आगे बताता है कि जब किसी टाइमलाइन को अलग कर दिया जाता है यानी प्रून कर दिया जाता है तो वो यूजुअली नल टाइम के इफेक्ट में आ जाती है और मल्टीवर्स की एंट्रोपी धीरे धीरे उस अलग किए हुए टाइमलाइन को इरोड करके खत्म कर देती है। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा, जिसका मतलब कि उस वाले यूनिवर्स में कोई ना कोई ऐसा है जो उस टाइमलाइन को जिंदा रखे हुए है और वो चाहता है कि वो उसे मेन टाइमलाइन से वापस अटैच कर दे। पर इस काम के लिए
लिए बहुत ज्यादा विल पावर और इमेंस कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसपे डॉक्टर पेट्रोव कहते हैं ऐसा कौन कर सकता है, और कैंग कहता है और कौन डॉक्टर पेट्रोव, ये विक्टर वॉन डूम का काम है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे डेथलॉक्स कैंग के बेस पर अटैक कर देते हैं। अब इन्हें एवेंजर प्राइम ने भेजा था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टाइमलाइन की ये गड़बड़ी कैंग ने फैलाई थी। कैंग वहां से निकलने की सोचता है और अपने सारे नौकरों को पीछे मरने के लिए ही छोड़ देता है, जिसपे डॉक्टर पेट्रोव कहते हैं कि तुम अपने नौकरों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो। कैंग गुस्सा करते हुए कहता है कि उन सब के कोई मायने नहीं है मेरे लिए, उनका जीवन मेरी सेवा करने के लिए बना था, तो मेरे लिए जान गंवाना उनके लिए फक्र की बात होनी चाहिए। जिसपे डॉक्टर पेट्रोव कहते हैं कि तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए था कैंग। और तब कैंग कहता है तुम मुझे क्या सोचते हो पेट्रोव, कौन हूं मैं? तुम्हारे इंटेलिजेंस को देखकर मैंने सोचा था कि तुम समझ सकते हो इस मोरालिटी और इन उसूलों को, ये सब कमजोरों की निशानी होती है। मैं हूं कैंग द कॉन्करर, और एकल पर जितने लोगों की जान गई है उससे करोड़ों गुना ज्यादा मेरा किल काउंट है। तुम्हें मैं कोई हीरो लगता हूं? नहीं, मैं वो हीरो हूं जो ग्रीक्स मानते थे, एक ऐसा हीरो जो अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे उसे हासिल करता है, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। समझे डॉक्टर पेट्रोव? और तभी हम देखते हैं कि कैंग और डॉक्टर पेट्रोव उस प्रून की हुई टाइमलाइन में आते हैं और वहां हम कई सारे सेलेस्टियल्स की डेड बॉडी देखते हैं। कैंग सोचता है कि इस यूनिवर्स के कैंग का क्या हुआ होगा। जब वो उस बेस के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर पेट्रोव कैंग से पूछते हैं कि कहीं इन सब के पीछे इस यूनिवर्स वाले कैंग का तो हाथ नहीं, जिसपे कैंग कहता है कि नहीं, वो खुद को जानता है और उससे वो बता सकता है कि कोई भी कैंग एक खत्म होती हुई चीज को कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा। और तभी वो दोनों एक रूम में एंटर करते हैं जहां होता है डॉक्टर डूम, और डॉक्टर डूम कैंग को देखकर कहता है ओह, एक कैंग आया है। अब इस बात से हम समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम पहले भी कई सारे कैंग से लड़ चुका है। अब जब डॉक्टर डूम समझ जाता है कि कैंग यहाँ उसे रोकने आया है और जब वो अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि ये डॉक्टर डूम विक्टर नहीं है, बल्कि ये है रीड रिचर्ड्स। और इस यूनिवर्स में रीड ने पहले ही विक्टर को मार डाला है और खुद डॉक्टर डूम बन गया। तब रीड आगे बताता है कि जब इस यूनिवर्स को प्रून किया गया तो सारे हीरोज ने मिलकर इसे रोकना चाहा, पर प्रून होने का प्रोसेस जो तुरंत होता था वो स्लो डाउन हो गया और धीरे धीरे प्रून होना एक टॉर्चर सा बन गया और एंट्रोपी से होने वाली बर्बादी धीरे धीरे इसे खा रही थी। पर मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई और इस दुनिया को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने अपनी आंखों की जगह टाइम जेम और रियलिटी जेम को लगा दिया और अपने विल को इस पूरे टाइमलाइन के ऊपर लागू कर दिया। और जब मुझे रोकने के लिए सेलेस्टियल्स आए, मैंने उन्हें मारकर उनका खून पी लिया और उनकी पावर्स भी ले ली। मैंने हर उस इंसान को मार डाला जो मेरे अगेंस्ट खड़ा होना चाहा। पर कैंग अब इस टाइमलाइन को खत्म करने की सोचता है और कैंग और डॉक्टर डूम की लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर पेट्रोव अपने नरेशन में ये बता रहे होते हैं कि कैंग खुद को कभी गॉड नहीं मानता, क्योंकि एक गॉड के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होते, पर एक इंसान के लिए कई सारे लिमिटेशंस होते हैं और उन लिमिटेशंस को ही कॉन्कर करना कैंग को पसंद है। एक गॉड कमांड करता है पर एक इंसान गॉड को चैलेंज करता है। पर क्या आज कैंग इस बैटल को जीत पाएगा? और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम कैंग को हरा देता है और उसे मारने वाला होता है। कैंग कहता है कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम विक्टर से भी ज्यादा एरोगेंट और रूथलेस थे, तुम्हारा ये हीरो वाला नकाब बस एक झूठ है, और आज वो साबित भी हो गया। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर पेट्रोव डॉक्टर डूम का ही वेपन उठा के उसके आर पार कर देते हैं और डॉक्टर डूम मर जाता है। कैंग कहता है कि उसकी लड़ाई में इंटरफेयर करने वाले को मौत की सजा दी जाती है, जिस पर डॉक्टर पेट्रोव कहते हैं कि उन्हें पता है कि कैंग उन लोगों को मार डालता है जो उसके फाइट्स में इंटरफेयर करते हैं, पर तुम ह्यूमन फॉर्म का प्राइम बनना चाहते हो। पर प्राइम ह्यूमैनिटी खुद को सभी से ऊपर रखने में नहीं, बल्कि बाकियों को खुद से ऊपर रखने में है। और ये बात सुनते ही कैंग हंसने लग जाता है और बताता है कि इसीलिए वो अपने लिए कंपेनियन चुनता है ताकि वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड फील कर सके दूसरों की बातों और ओपिनियन से। और फिर कैंग डॉक्टर पेट्रोव को प्रेजेंट में उनके ऑफिस में छोड़ जाता है और कहता है कि अब अगर तुमने डॉक्टर डूम को मुझसे बड़ा विलन लिखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर पेट्रोव अपने स्टडी रूम में बैठकर सोच रहे होते हैं कि कैंग किस तरह का इंसान है। क्या उसने जानबूझकर डूम को गुस्सा दिलाया ताकि मैं ही डॉक्टर डूम को मारूं, या फिर वो चाहता था कि मैं वो बातें कहूं? तो क्या मैं कैंग का दोस्त बन चुका हूं? शायद इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों ये थी कहानी जब हमने डॉक्टर डूम और कैंग को आमने सामने देखा, पर कहीं ना कहीं इस कहानी से हमने कैंग के कैरेक्टर को और अच्छे से समझा। पर यहाँ एमसीयू के लिए एक ऑप्शन है, इस स्टोरी को इस तरीके से सोच के देखो। तो जैसे यहाँ एक अल्टरनेट टाइमलाइन में विक्टर नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम बना, वैसे ही एमसीयू में भी एक अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन सकता है। एमसीयू में भी वो दिखा सकते हैं कि अल्टरनेट टोनी की यूनिवर्स में भी कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो डॉक्टर डूम बन गया, और वो इसी कॉमिक की तरह ये भी दिखा सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कैंग की वजह से आई है, और फिर उस अल्टरनेट यूनिवर्स के टोनी ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके सारे कैंग को खत्म कर देगा, और ऐसा करके एमसीयू अपने कैंग से डॉक्टर डूम वाले शिफ्ट को पूरा कर लेगा, जहां कैंग भी सीन से हट जाएगा और डॉक्टर डूम भी बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएगा। बस इस कॉमिक में जैसे रीड मारा गया, बस एमसीयू में ऐसा नहीं होगा, बल्कि अपना टोनी बन जाएगा एक मल्टीवर्सल डिक्टेटर। तो आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? आप एमसीयू में कैंग से डॉक्टर डूम का शिफ्ट ऐसे ही देखना चाहते हैं या कुछ अलग होना चाहिए? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।